सत्य श्री ओम। सतनाम सतसाहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने बीजक का प्रथम प्रकरण रमैनी का पहली रमैनी का प्रवचन करेंगे। आपको प्रथम रमैनी के बारे में बताएंगे। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भंगलिंग अनंता, तेव न जाने आदवंता। बाखर एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सोलीना। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊं, तिन पुनि तीन बसावल गाऊं। तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, छो दर्शन छान वैवाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराय तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुत करतूती। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापै मोहू। अवगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतो भाखा। कह कबीर पुकारी कह ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भो बूढ़ी मुआ संसार। तो इस रमैनी में कबीर साहिब कहते हैं कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योत, अंतर आत्मा का ज्ञान शब्द, और एक स्त्री से विष्णु ब्रह्मा और शिव जी का जन्म हुआ। लेकिन कबीर साहिब बाहर किसी देवी देवता की पूजा का पक्ष नहीं लेते, समर्थन नहीं करते। ये पौराणिक उदाहरण को देकर के सृष्टि की बात बताते हैं कि ऐसे प्रचलित है। लेकिन यहाँ नारी शब्द, ये नारी शब्द कल्पना है। शब्द एक नारी शब्द, और एक शब्द की कल्पना से, मनुष्य ने कल्पना से ये सब हरि ब्रह्मा महादेव इनको निर्माण किया है। लेकिन जो देखने में अर्थ होता है वो यही है कि अंतरात्मा के ज्ञान शब्द और एक स्त्री से विष्णु ब्रह्मा और शिव जी का जन्म हुआ। कबीर साहिब तो इन सारी बातों को, कर्मकांड को, देवी देवताओं को मन की कल्पना मानते हैं कि कल्पना के द्वारा ये सब अपने बुद्धि से बना लिया गया है। ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेव न जाने यादवयंता। उनसे ही विभिन्न प्रकार के भगलिंग, स्त्री और पुरुष, असंख्य स्त्री और पुरुष पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। परंतु इन्हें भी अपनी उत्पत्ति व अंत का ज्ञान नहीं था। इस संसार के आदि और अंत का ज्ञान नहीं था। बाखरी एक विधाते कीना, विष्णु और ब्रह्मा शिव जी को महान देवता माना गया है। इन तीनों देवताओं ने क्रम से विष्णुपुर, ब्रह्मपुर और शिवपुर नाम के लोकों का निर्माण किया। बाखरी एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सोलीना। एक बाणी बनाई ब्रह्मा ने, एक विधाता ने बाणी बनाई, विधाता ब्रह्मा ने एक बाखरी बनाई, एक बाणी लिखी, एक बाणी बोली। कुछ भी समझ सकते हैं आप, अर्थात वेद। ब्रह्मा ने वेद को बनाया, वेद को गाया, बाखरी। 14 ठहर पाठ सोलीना, और बाद में उस वेद से ही 14 विद्याओं का निर्माण हुआ, 14 विद्याओं का प्रचलन हुआ। गीत, संगीत, शास्त्र, गायन, 14 विद्याओं का प्रचलन हुआ। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाओ, तिन पुनि तीन बसावल गाऊं। इन तीनों देवताओं ने 3 पुर की स्थापना की, विष्णुपुर, ब्रह्मपुर और शिवपुर। अर्थात
जो तत्व ज्ञान की बात है, जो कबीर साहिब कहना चाहते हैं, वह यह कि इन्हीं के द्वारा, विष्णु के द्वारा भक्ति, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान तथा शिव के द्वारा कर्मकांड की स्थापना हुई। इन लोगों के नाम क्रम से जो है स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक पड़ा। इसके बाद 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, छो दर्शन 96 पाखंडा। तीनों देवताओं ने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा और 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार किया। अब 6 दर्शन कबीर साहिब के अनुसार कौन कौन से हैं? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। इन्हीं के द्वारा, इन 6 के द्वारा ही 96 पाखंडों का प्रचार किया। पाखंड क्या? दिखावा भी होता है पाखंड, झूठ फरेब का दिखावा। लेकिन यहां पाखंड का मतलब है संप्रदाय। इन 6 से ही 96 संप्रदायों का प्रचलन हुआ। आगे चल के आगे कहते हैं कि पेट ने काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराया तुरक नहीं आया। कोई भी ब्राह्मण या कोई भी हिंदू मां के पेट से वेदों को पढ़कर नहीं आया है, और न ही कोई मुसलमान मां के गर्भ से खतना कराकर आया है। सुन्नति कराए तुरक नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मानव समान रूप से माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। और बाद में विभिन्न धर्मावलंबी आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक मानव अपनी माता के गर्भ में 9 माह तक निवास करते हैं, माता के पेट से जन्म लेते हैं और प्रसव उपरांत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का वेश धारण करते हैं। गर्भावस्था में हम तुम सब धर्म वाले एक ही रक्त, चर्म और रजवीर्य वाले होते हैं। उस समय प्राणी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, परंतु इस मृत्युलोक में आकर जाति, धर्म और समुदाय के चक्कर में पड़ जाते हैं। तहिया हम तुम एक है लोहू, एक ही प्राण व्यापे मोह। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से बहु निनारा। भो बालक भगद्वारे आया, भगभोगी के पुरुष कहाया। समस्त संसार एक ही नर नारी से उत्पन्न हुआ है। बिना नर नारी के कोई व्यक्ति, कोई भी जीव पैदा नहीं होता। नर और मादा के कारण ही आगे जीव पैदा होता है। फिर किस बुद्धि से ऊंच नीच, छूत अछूत क्यों माना जाता है? कौन ज्ञान से भयो निनारा। कौन से ज्ञान से तुम न्यारे न्यारे जो है अपने आप को समझते हो? ऊंच नीच, छूत अछूत क्यों मानते हो? सद व्यक्तियों का कहना है कि हे मनुष्य, तू शिशु रूप में मलमूत्र द्वार से बाहर आया है, और जिस नारी से तू पैदा हुआ है उसी नारी का भोग करके मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य कहलाता है जिस नारी ने से पैदा हुआ है, उसी नारी का भोग करना चाहता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य नारी से पैदा होकर उसी नारी को ही भोग कर पुरुषत्व की डींगे मारता है। अवगति की गति कहूं न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। अवगति या अज्ञात दशा की बातें कोई नहीं जानता। फिर एक मनुष्य कितना विवरण दे सकता है? अर्थात वास्तविक ज्ञान के बिना परम तत्व का वर्णन एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। जो मुख हो ये जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। जिसके मुंह में 10 लाख जीव भी हों, तो ऐसा कोई महान व्यक्ति भी अज्ञात दशा की बातें मिथ्या रूप में वर्णन कर सके तो आकर करे।
कहे कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भो बुढ़ी मुआ संसार। साहिब पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इस संसार परलोक की माया में पड़ गया है, इस संसार परलोक की माया में पड़ गया है। राम नाम का उच्चारण किए बिना, भगवान को स्मरण किए बिना, अपने कबीर साहिब बाहर किसी भगवान को नहीं मानते, अपने आत्मबोध और स्वबोध को ही परमात्मा मानते हैं। भगवान को स्मरण किए बिना अर्थात सबको आराम देने वाले अंतर राम के बिना इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता। सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा। राम नाम जाने बिना भो बुढ़ी मुआ संसार। तू अपने अंतर्रामी अंतरात्मा में जो राम है उसको जान, नहीं तो इस संसार के आवागमन में पड़ा ही रहेगा। सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब।